नमस्ते किसान भाइयों, मैं मोहर सिंह आपके अपने खेती फन्ना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन वीड मैनेजमेंट की जानकारी देने जा रहा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, गेहूं की फसल में दो तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक संकरी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों में किसान भाइयों मुख्य रूप से मंडूसी, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसको कनकी कहते हैं, लेकिन इसको गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम किसान भाइयों, फेलेरिस माइनर है। और इसका पौधा बालियां निकलने से पहले बिल्कुल गेहूं जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। जब इसका पौधा 30-35 दिन का होता है तो इसके पौधे का निचला भाग गुलाबी रंग का, पिंक कलर का दिखाई देता है। इसी तरह से किसान भाइयों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य रूप से बथुआ है, जिसका बॉटनिकल नेम चिनोपोडियम एल्बम है। दूसरा है किसान भाइयों सेंजी, जिसको कहीं पर मोरेला कहते हैं, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम मेलिलोटस इंडिका है। और तीसरा है किसान भाइयों जंगली पालक, जिसका बॉटनिकल नेम पोर्टुलाका ओलरेसिया है। इसी तरह से हिरणखुरी है, उसका बॉटनिकल नेम कार्नोवोलस एर्बेसिस है। कृष्ण नील है, उसका बॉटनिकल नेम एनागेलिस एरवेंसिस है। मकोय है, उसका बॉटनिकल नेम सोलेनम नाइग्रम है। इसी तरह से किसान भाइयों और भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं की फसल में पाए जाते हैं, लेकिन इनको किसान भाइयों कंट्रोल करने से पहले, हर्बिसाइड को यूज करने से पहले हमको इनकी रोकथाम करना है, जिससे हमारे गेहूं की फसल के अंदर ये उगने ही नहीं पाए। उसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों, इसको जो हम बुआई करने जा रहे हैं, वो बीज एकदम साफ होना चाहिए। उस बीज के अंदर कोई भी खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, फसल के अंदर जो भी खरपतवार हमको दिखाई देता है, उनको फूल आने से और बीज बनने से पहले ही उनको निकाल के हमको नष्ट कर देना है। जैसे मंडूसी का पौधा है किसान भाइयों, उसका पौधा बीज है, गेहूं की फसल से कम 15 से 20 दिन पहले पक जाता है। जैसे ही उसकी बालियां दिखाई दें मंडूसी की, तो उसको तुरंत निकाल के खेत से अलग कर देना है। और किसान भाइयों, सिंचाई की नालियां हैं, एकदम साफ होनी चाहिए। उस सिंचाई की नालियों के अंदर कोई भी खरपतवार का पौधा उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खरपतवार के बीज झड़ जाते हैं, उस सिंचाई के पानी के द्वारा हमारे खेत के अंदर चले जाते हैं। और मेड़ भी एकदम खेत की जो चारों तरफ किनारे हैं, मेड़ हैं, एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कोई भी खरपतवार का पौधा आपको उसको दिखाई देता है, तो उसको भी फूल और बीज बनने से पहले उनको वो निकाल के साफ कर देना चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर से हम जब गेहूं की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, जिस खेत में हमने कटाई किया है, उस खेत से कटाई करने के बाद में दूसरे खेत में हम कंबाइन हार्वेस्टर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टर की सफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे मंडूसी के और दूसरे खरपतवार के बीज वो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर हो सकते हैं। इसलिए उसको कंबाइन को साफ करने के बाद में दूसरे खेत में हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और किसान भाई, फसल चक्र बदल कर भी हम खरपतवारों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लगातार हम अपने खेत में एक ही फसल लेते रहते हैं तो वो खरपतवार होते रहते हैं। जैसे गेहूं की फसल न लेके हम कुछ सब्जी वाली फसल ले सकते हैं, कुछ चारे वाली फसल बरसी में ले सकते हैं, तो उनसे हम काफी हद तक हम खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं। और किसान भाई, जब हम कुछ किसान भाई ये गोबर की खाद कच्ची खेत में डाल देते हैं, तो बहुत सारे खरपतवार के बीज गोबरी खाद के द्वारा हमारे खेत में चले जाते हैं। जैसे पशु हैं, कुछ खरपतवार के पौधों को खा लेता है। जैसे बथुआ का बीज है, वो उसका जो सीड कोट है, उसका बीज का आवरण है, इतना हार्ड होता है, वो गल नहीं पाता, और वो सीधा गोबर के द्वारा गोबरी खाद में चला जाता है, फिर गोबरी खाद से हमारे खेत के अंदर चला जाता है। इस तरह से किसान भाइयों, गोबरी खाद पूरी सड़ी हुई होनी चाहिए, तभी हमको उसको खेत के अंदर डालना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर किसान भाइयों कोई भी खरपतवार का बीज नहीं होता है। और किसान भाइयों, धान की फसल कटने के बाद में जो किसान भाई बगैर जुताई किए हुए जीरो टिलेज और हैप्पी सीड से बुआई करते हैं, क्योंकि खेत की जुताई होती नहीं है, जुताई नहीं होती है, तो खरपतवारों के बीज जमीन के नीचे ही पड़े रहते हैं, तो उस खेत में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। जब हम हर्बिसाइड, खरपतवार नाशियों के द्वारा प्रयोग उनको नष्ट करना है, कंट्रोल करना है, तो खरपतवार नाशियों को किसान भाइयों दो प्रकार से हम खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक तो खरपतवार नाशी को उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जो गेहूं की बुआई के तुरंत बाद, यानी 1 से 2 दिन के अंदर खरपतवार नाशियों हर्बिसाइड का हम स्प्रे करने के बाद में उनको, जिसको हम प्री एमरजेंस कहते हैं, यानी खरपतवार को उगने से पहले, उनको जमने से पहले ही खरपतवार नाशियों का स्प्रे करना, हम उसको प्री एमरजेंस कहते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों, जब हम स्प्रे करते हैं, खेत के अंदर नमी
अवश्य होनी चाहिए। अगर जहाँ पर हम हैप्पी सीडर से जीरो टिल्ले से बगैर जुताई किए हुए हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं, वहाँ पर हमको प्री इमरजेंसी वाले हर्बिसाइड को, खरपतवारनाशी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और किसान भाइयों, जब हम इसके कंट्रोल करने के लिए जो प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड में, उसमें मुख्य रूप से पेंडिमेथिलिन और मेट्रिबिजन का मिक्सर आता है, जिसमें पेंडिमेथिलिन 35% होता है और उसमें मेट्रिबिजन 3.5% होता है। उसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करना है। लेकिन प्री इमरजेंसी वाले हर्बिसाइड का स्प्रे किसान भाइयों जब शाम के टाइम में ही करना है और बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर हमको अवश्य कर लेना है, तो खेत के अंदर नमी होना अति आवश्यक है। इसी तरह से किसान भाइयों, जो दूसरा जो हर्बिसाइड नया आया है, पायरोक्सासल्फोन है, उसकी 85% मात्रा होती है इसमें, और उसकी मात्रा 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। और कोशिश करना है किसान भाइयों, जो हर्बिसाइड का जो स्प्रे शाम के टाइम में हमको करना है, उस टाइम ओस पड़ती है। लेकिन प्री इमरजेंसी वालों का हमको जो स्प्रे करना है शाम के टाइम में करना है, जब ओस हो, क्योंकि खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, तभी ये हर्बिसाइड प्री इमरजेंसी वाले खेत में अच्छी तरह से काम कर पाते। लेकिन पोस्ट इमरजेंसी वाले हर्बिसाइड का जब हम स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, जो बुआई के 30 से 35 दिन बाद, तो उस समय हम उनका जो स्प्रे करते हैं ओस छूटने के बाद हम करते हैं। उसमें उल्टा है, जब प्री इमरजेंसी को ओस पड़ती है तब करते हैं, लेकिन पोस्ट इमरजेंसी वाले हर्बिसाइड का जो स्प्रे करते हैं बुआई के 30 से 35 दिन बाद, उस समय ओस खेत के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब हर्बिसाइड का जो खरपतवारनाशी स्प्रे करेंगे तो ओस की बूंदों के द्वारा जो हर्बिसाइड का स्प्रे किया है जो नीचे गिर जाता है। तो पोस्ट इमरजेंसी वाले हर्बिसाइडों में किसान भाइयों दोनों तरह के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले भी और सकरी पत्ती वाला भी, उसमें कई खरपतवारनाशियों के मैं आपको बताऊंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है किसान भाई क्लोडिनापॉप और मेट्रिबिजन का मिक्सर होता है। उसमें क्लोडिनापॉप 12% होता है और मेट्रिबिजन 42% होता है। इसकी मात्रा 2 से ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कराने के, पानी की मात्रा 150 लीटर होनी चाहिए। मान लीजिए किसान भाइयों, आपको 15 लीटर वाली आपके पास टंकी है, तो 10 टंकी आपको पानी में मिला के आपको इसका स्प्रे करना है। लेकिन हर्बिसाइड चाहे प्री इमरजेंसी वाला है चाहे पोस्ट इमरजेंसी वाला है, इसको जो सॉल्यूशन बनाने के लिए किसान भाई, जैसे आपको 15 लीटर वाली 10 टंकी आपको स्प्रे करनी है, तो आपको 10 गिलास पानी लेना है या 10 लीटर पानी एक बाल्टी में लेके, जैसे जो भी हर्बिसाइड की मात्रा है, या 200 ग्राम है या आपका 250 ग्राम है या 16 ग्राम है, उस मात्रा को जितनी टंकी पानी का आपको स्प्रे करना है उतने ही लीटर पानी में या उतने गिलास पानी में आपको उनको घोल बनाना है। उसके बाद में जो टंकी को आधा भरिए आप पानी से, उसके बाद में उसमें से जो घोल बनाया है उसमें 1 लीटर या 1 गिलास जो घोल है उसके अंदर डाल के ऊपर से पानी मिला के स्प्रे करना है। लगातार किसान भाइयों एक ही खरपतवारनाशी का आपको हर्बिसाइड का स्प्रे हर साल नहीं करना है, बदल बदल के ही करना है। उसमें दूसरा खरपतवारनाशी हर्बिसाइड है किसान भाइयों, जिसमें फिनोक्साप्रोप और मेट्रिबिजन का मिक्सर है, उसका जो 22% में आता है और इसकी जो मात्रा किसान भाइयों आधा लीटर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना है। तीसरा हर्बिसाइड है किसान भाइयों सल्फोसल्फुरान और मेटसल्फुरान का मिक्सर है। उसमें 75% किसान भाइयों सल्फोसल्फुरान होता है और 5% मेटसल्फुरान होता है। इसकी मात्रा किसान भाई केवल 16 ग्राम ही आपको 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करनी है, लेकिन पानी की मात्रा वही 150 लीटर ही रखना है। चौथा हर्बिसाइड है खरपतवारनाशी किसान भाइयों मीजोसल्फुरान और आइडोसल्फुरान, ये 3.6% में आता है। इसकी मात्रा केवल 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है और पानी की मात्रा वही 150 लीटर रखना है। किसान भाइयों जो सल्फोसल्फुरान और मीजोसल्फुरान जो 2 हर्बिसाइड हैं, उनको स्प्रे करने के बाद में आपको अगले सीजन में चारे वाली फसल जैसे मक्का है, ज्वार है, लोबिया है, या दलहनी फसल है, मूंग है, उनको आपको बुआई नहीं करना है, क्योंकि इनका असर जमीन के अंदर रहता है, उसके दूसरी फसल के जर्मिनेशन पर असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों जहां पर धान की फसल ले रहे हैं, जहां सल्फोसल्फुरान और मीजोसल्फुरान के बाद में आप धान की फसल ले सकते हैं, लेकिन चारे की फसल मक्का और ज्वार और लोबिया और दाल वाली फसलें आपको नहीं लेना है। किसान भाई जहां पर आपको केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही कंट्रोल करना है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों मेटसल्फुरान मिथाइल के नाम से आता है, वो 20% का होता है। उसकी केवल 10 ग्राम मात्रा
1 एकड़ के हिसाब से 1.5 लीटर पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। लेकिन दूसरा जो हर्बिसाइड है किसान भाई, उसमें कार्बोनेट जो इथाइल के नाम से आता है, इसकी 40% में होता है और ये इसकी मात्रा 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। लेकिन पानी की मात्रा 1.5 लीटर ही रखना है। छिड़काव करते टाइम किसान भाई ये ध्यान रखना है, जो नोजल है फ्लैट पैन नोजल होना चाहिए और जमीन से उसकी जो ऊंचाई है 1.5 फीट यानी घुटनों के बराबर ऊंचाई पर इसका होना चाहिए। हर साल किसान भाइयों खरपतवारनाशी हर्बिसाइड बदल बदल के स्प्रे करना है। लगातार एक ही खरपतवारनाशी को आपको स्प्रे नहीं करना है। जो पोस्ट इमरजेंसी वाले हर्बिसाइड है 30 और 35 दिन के बाद ही स्प्रे करना है, कि उस समय खरपतवारों की जो पत्तियां हैं 2 से 4 पत्ती होती हैं। जब पत्तियों के ऊपर हर्बिसाइड पड़ेगा, खरपतवारनाशी पड़ेगा, तो पत्तियों के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और तभी हमारे जो खरपतवार है नष्ट हो पाएंगे। इस तरह से किसान भाइयों हम फसल में खरपतवारनाशियों का प्रयोग करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों जिस साल हमने प्री इमरजेंसी वाला हर्बिसाइड को यूज किया है, जैसे पेंडिमेथिलिन और मेट्रोजिन को स्प्रे किया है, अगली साल आपको पेंडिमेथिलिन और मेट्रोजिन का स्प्रे नहीं करना है। खेत के अंदर 30-35 दिन बाद आपको देखना है, अगर खरपतवार हैं तभी आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करना है, नहीं तो आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़े ही हर्बिसाइड होते हैं तो उनको आप उखाड़ के निकाल के अलग कर देना है और लगातार आपको हर्बिसाइड का स्प्रे खेत के अंदर नहीं करना है। आपको ये मेरी जानकारी किसान भाई अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, तो दूसरे किसान भाइयों को साझा करें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।